सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पर वांग लिन, सितुनन और यहाँ पे लिंग तियानहु और सिर, इन सभी का सामना टैटू क्लैन की होली एंसेस्टर से हो जाता है, जो कि काफी तगड़ी कल्टीवेटर थी। लिटरली वो यहाँ पर अपने अकेले के दम पर ऑल सिर, लिंग तियानहु, मास्टर वॉइड, सितुनन, वांग लिन और यहाँ पे सेंड्रस, इन सभी को उन्होंने हैंडल कर लिया था। इसी दौरान यहाँ पे वो वांग लिन के शैडो में छुपे ताशान को अपने पास बुला दिया। वांग लिन भी उसे जाने देता है और फिर वो यहाँ पर ताशान को उस पपेट वाली टेक्निक से पूरी तरीके से रिलीज कर देती है, साथ ही उसे हील करते हुए उसे होली टैटू क्लैन मार्क भी दे देती है। और तभी यहाँ पर उसके मेमोरी से उसे पता चलता है कि यहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन ने इनके क्लैन वालों के साथ क्या किया था, जिसके चलते से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से के साथ कहती है कि किंग लिन, तुमने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया और अब मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ने वाली। साथ ही ये जो धमाकेदार चैप्टर था इसमें हमने वांग लिन को देखा था जिसने की अपने वर्मिलियन बर्ड मार्क को भी पूरी तरीके से अवेकन कर लिया था। और अब आगे सो हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो होली एंसेस्टर थी वो गुस्से के साथ यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करती है। उसकी आंखों में एक दर्द था और उसकी चीख में ऐसा दर्द था जो कि इस पूरे के पूरे केव को जैसा डिस्ट्रॉय कर देगा। वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर क्यों तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम पर यकीन किया था, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे क्लैन के लोगों को उनका हक दोगे, जैसा तुम्हारे सेलेस्टियल्स को तुमने हक दिया बिल्कुल वैसे ही मेरे क्लैन के लोगों का भी तुम ख्याल रखोगे। और तुमने उनके साथ ये किया हाँ कि उन्हें ट्रैप करके रख दिया और अपना स्लेव बना लिया। इस दौरान हम देखते हैं कि अचानक से यहाँ पर जो बैरियर इसे होल्ड किया था जैसे वो कोलैप्स होने के साइन देने लगता है कि तभी यहाँ पर और सिर और हम बाकी सबको देखते हैं जो कि इस बंदे को देखकर मन में कहते हैं कि सुनने में तो ये आया था कि ये डिसअपीयर हो चुकी है, तो आखिर वो सब क्या था। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन का एक फिगर अपीयर होता है और वांग लिन जैसे इसे देखता है पहचान जाता है, क्योंकि अगर तुमने प्रीवियस चैप्टर्स देखे होंगे तो पता होगा कि क्यों, और ये बात तुम्हें मुझे कमेंट करके बतानी है। इस दौरान यहाँ पर वांग लिन की बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी ना, और स्पेशली जब यहाँ पर उसने वर्मिलियन बर्ड माँ को अवेकन किया था तो यहाँ पर दूर मौजूद जो वर्मिलियन बर्ड सेक्ट था वहाँ के एल्डर्स ने इस ऑरा को फील कर लिया था। और हमें इतने टाइम बाद ये जो वर्मिलियन प्लेनेट है इसका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तादाद में टोटल 9 प्लेनेट्स थे और ये सभी लोग वर्मिलियन सेक्ट का ही हिस्सा हैं। और बताया जाता है कि उस एंशिएंट टाइम के बाद से ही ये लोग काफी ज्यादा न्यूट्रल हो चुके हैं। दुनिया चाहे जिस पोजीशन में जाए ये बहुत कम ही टांग अड़ाते हैं। अब यहाँ पे हमें 9 प्लेनेट में से एक प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर जो वर्मिलियन प्लेनेट है इसके बारे में एक रूमर्स काफी ज्यादा फैली हुई है कि जो निर्वाणा शैटरर लेवल के बंदे हैं सिर्फ वो या उससे ऊपर के लोग ही यहाँ पे दस्तक दे सकते हैं, क्योंकि इससे कम लेवल का जो भी कल्टीवेटर होगा उसकी बॉडी यहाँ के हीट को झेल नहीं पाएगी। यहाँ के बारे में हमें यह भी बताया जाता है कि जितने भी सेक्ट के मेंबर्स हैं ये डेली आकर कल्टीवेट करते हैं उसी जायंट से वर्मिलियन बर्ड स्टैचू के ऊपर। कि तभी यहाँ पर वो प्लेनेट में से एक प्लेनेट के ऊपर हम यहाँ पर पर्पल सी को देखते हैं जो कि फ्लेम से बना हुआ था। और इस दौरान एक बंदा बाहर आता है जो कि यहाँ आसमान की तरफ देखने लगता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि 9 प्लैनेट्स के ऊपर हमें यहाँ पर 9 रोशनी दिखाई देती है जो कि उन 9 स्टैचूज से निकल रही थी। 9 प्लैनेट्स के ऊपर जितने भी वर्मिलियन सेक्ट के लोग थे ना, वो लोग यहाँ पर उस रोशनी को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सभी की निगाहें बस आसमान की तरफ जा रही थी। और यहाँ पे ये सारी रोशनी आपस में मिलकर वांग लिन के फोरहेड पर बना वो जो वर्मिलियन बर्ड मार्क है सेम यहाँ पे लुक को क्रिएट करती है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ सेम वांग लिन का जो वर्मिलियन बर्ड मार्क यहाँ पे अवेकन होने के साथ जो दहाड़ उसने मारी थी, जो चीख उसकी निकली थी ना, सेम उससे बस कई गुना ज्यादा चीख यहाँ पे सुनने को मिलती है। एक एल्डर यहाँ पे खुशी के मारे कहने लगता है कि लगता है वो दिन आ गया जब हमें हमारा अगला वर्मिलियन बर्ड एम्पर मिलने वाला है। सभी लोग अब यहाँ पे बेसब्री से उस बंदे का चेहरा देखना चाहते हैं जिसने कि इस मार्क को अवेकन किया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पर वो बर्ड अवेकन हुआ था, यानी कि जो फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हुआ था, उसी के बीच में एक पोर्टल इन्हें नजर आता है और जिसके थ्रू पे यहाँ पे ये लोग वांग लिन को देख पाते हैं जिसके फोरहेड पर बना मार्क ग्लो कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें नजर आता है कि वांग लिन के आसपास काफी खतरनाक लोग मौजूद है, जैसे कि लिंग तियानहु, ऑल सिर, मास्टर वॉइड और तो और टैटू क्लैन के होली एंसेस्टर, ये सभी लोग यहाँ मौजूद है। अब यहाँ पे एक बंदा कहने लगता है कि हमारा वो साथी वो यहाँ पे खतरे में है, आखिर वो ऐसी जगह पर वर्मिलियन बर्ड मार्क को कैसे अवेकन कर सकता है। यहाँ पर न सिर्फ कल्टीवेशन अलायंस के लोग हैं बल्कि बाकी के लोग भी मौजूद है। एंड गाइस, द रेनेगेड इमॉर्टल का ये जो पूरा का पूरा नॉवल है यहाँ से ये पीक पकड़ता है। यहाँ पे सभी लोग डाउट कर रहे थे कि तभी यहाँ पर एक
बहुत ही तगड़ा वाला डिवाइन सेंस आता है और वो कहने लगता है कि खबरदार, जो किसी ने मेरी चॉइस पे शक किया, ये वो बंदा है जिसे कि मैंने सिलेक्ट किया है, मैंने ये मार्क दिया है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चाहे जो हो जाए, इस लड़के को सही सलामत वहाँ से निकालना होगा तुम लोगों को, क्योंकि मुझे इस लड़के में हमारी उम्मीद नजर आती है। यहाँ पे ये डिवाइन सेंस फील करते साथ ही 9 प्लैनेट्स के 9 एल्डर ऐसे बिल्कुल सन्न से हो जाते हैं। उनकी बॉडी ऐसे ठंडी लहर से भर जाती है, बिल्कुल डर के मारे कांप उठते हैं और इज्जत के साथ उनसे कहने लगते हैं कि होली एम्परर फिक्र ना करे, हमारे रहते इस लड़के को कोई एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम होली टैटू क्लैन के एंसेस्टर क्यू याओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्यों तुमने ऐसा किया। ये कहते हुए वो यहाँ पर किंग लिन के ऊपर अटैक करने को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेशन सेट था, जो बैरियर यहाँ पे सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन ने लगाया था, वो काफी जबरदस्त तरीके से काम करता है। लिटरली एक अटैक आगे नहीं आ पाता, जिसके बाद क्यू याओ इतनी जोर से चिल्लाती है और साथ ही में वही अपनी आंखों से आंसू निकालती है, जो कि यहाँ पर ब्लैक वॉर्टेक्स का रूप लेने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी आवाज से सभी का बुरा हाल था कि तभी मास्टर वर्ल्ड अपने मन में प्लान बनाते हैं कि मैं सबसे पहले सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन को ट्रैप कर लूंगा, उसके जरिए से इस लेडी को भी मैं कंट्रोल करूंगा और फिर हम लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन का ये जो डिवाइन सेंस था, जिन्होंने उसका फिगर लिया था और जो कि इस लेडी को यहाँ पे होल्ड किए हुए थे, यानी कि याओ क्यू को, वो यहाँ पर इसकी आवाज को रोकने के लिए अपने स्टॉप स्पेल का यूज करते हैं। और इस स्पेल को यूज होता हुआ देखकर वांग लिन भी काफी सारी नॉलेज को यहाँ पे गेन करता है। इस दौरान हमें यहाँ पर पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिर यहाँ पर जो होली एंसेस्टर याओ क्यू है, आखिर वो उससे ऐसा क्यों कह रही है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि असल में ये जो याओ क्यू है, ये अपने टैटू क्लैन से बिलोंग करती है और इसके पास इनके एंसेस्टर की भी ताकत थी। इसकी जो प्रीमोर्डाइल आइज थी, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज थी और यहाँ पर टैटू क्लैन जो थे, ये बाहर के रियलम से यहाँ आए थे, जिसके बाद ये लोग तो सेलेस्टियल के साथ फाइट भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन सेलेस्टियल को इनके पावर ऑफ सोर्स चाहिए था। वही चीज फॉरसेकन इमोर्टल क्लैन के जो 17th लेयर के आगे था, वहाँ मौजूद था, जहाँ पर जाने से वांग लिन को मास्टर हुआन लोंग ने रोका था, क्योंकि तब उसके साथ ताशान था। इसी के चलते इन दोनों क्लैन के बीच फाइट भी हुआ और यहाँ पे किंग लिन जो याओ क्यू है, यानी कि टैटू क्लैन की जो होली एंसेस्टर है, इससे शादी करता है। ये दोनों प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर याओ क्यू को आगे चल के धोखा मिलता है। इसकी प्रीमोर्डाइल स्पिरिट वाली जो 2 आइज थी, उसे भी ये निकाल लेता है। याओ क्यू ने किंग लिन के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने क्लैन को भी इसने धोखा दिया, लेकिन एंड में इसने ही इसे धोखा दे दिया। यहाँ पर ये सारी बातें हमें याओ क्यू के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है और फिर प्रेजेंट टाइम में वो यहाँ पर रोते हुए किंग लिन के उस डिवाइन सेंस के फिगर को देखकर कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए वो सब कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझसे झूठे वादे किए, लेकिन एट द एंड तुमने तो मेरे लोगों को अपना स्लेव बनाया, जबकि मैंने तुम पर यकीन किया था। सबने मुझे कहा था कि तुम धोखा दोगे, लेकिन मैंने फिर भी तुम पे यकीन किया। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुमने कभी भी मेरे प्यार की कदर नहीं की और फिर मुझे यहाँ पे सील कर दिया। मैं तो ये भी जानती थी कि तुम मुझे सील कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर उसका दिल काफी बुरी तरीके से टूट चुका था। वो यहाँ पर रोती रहती है और यहाँ से दूर जाने लगती है, यानी कि उसी पूल के डीप में, और जाते हुए ये वांग लिन का शुक्रिया अदा करती है और फिर टाशान को अपना टैटू मार्क दे देती है और फिर वांग लिन से कहती है कि तुम मेरे क्लैन के नहीं, लेकिन फिर भी तुमने इंसानियत दिखाई, तुमने इनकी बहुत मदद की और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये चीज कभी नहीं भूलने वाली। ये कहते हुए वो वांग लिन को अपनी बाकी की ताकत दे देती है, जो कि ग्रीन गैस के रूप में था, और वांग लिन से कहती है कि ये एक ऐसा स्पेल है जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है, जिसे कि विदर टैटू टेक्निक कहा जाता है और मैं ये टेक्निक तुम्हें इनहेरिट करती हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ पर इस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करने लगती है। यहाँ पर उसका प्लान ये था कि वो तो मरेगी, लेकिन इसे भी लेके मरेगी, यानी कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन को, क्योंकि अगर उसका डिवाइन सेंस यहाँ पे है तो जाहिर है वो भी जिंदा होगा। यहाँ पर जैसे ही कोलैप्स होने के साइन सभी को नजर आते हैं, सभी यहाँ से उल्टे पैर दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर ये पुल अगले ही पल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था और यहाँ पे वांग लिन समेत सभी लोग अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो चुके थे। इस दौरान हम देखते हैं कि एक रे ऑफ लाइट वांग लिन की तरफ तेजी से बढ़ती है, पर वांग लिन उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस वक्त उसकी प्रायोरिटी थी कि बस अपनी जान बचा ली जाए। इसी दौरान किंग लिन का डिवाइन सेंस यहाँ से गायब हो चुका था और हमें काफी दूर स्पेस के अंदर एक बहुत बड़े से पैलेस के अंदर सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन को दिखाया जाता है और यहाँ पे उसका एक क्लोन जो कि सर्कल में बैठा हुआ था, जिसके आसपास काफी सारी कैंडल्स थी और इनमें से ऑलमोस्ट सभी बुझ जाती हैं सिवाय 22 कैंडल्स के। और यहाँ पे किंग लिन जो कि अधमरी हालत में नजर आ रहा था, वो यहाँ पर उसकी बातें यानी कि याओ क्यू की बातें सुनकर मन में कहता है कि काश तुम्हें सच्चाई का पता होता। तुमने तो जो सुना जो देखा तुमने वो बता दिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है जंग की शुरुआत तुम्हारे क्लैन वालों ने की। तुम्हारे क्लैन वालों ने सीक्रेटली हमारे बहुत से सेलेस्टियल को मार के उनकी पावर को अब्सॉर्ब करने को चाहा। उनका पर्सनल टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में हमारे सेलेस्टियल को यूज किया गया। आखिर मैं ये चीज कैसे बर्दाश्त करता। और रही बात रियलम की, तो मैंने सब कुछ
किया, मैंने उनके लिए रहने की अलग जगह बनाई, लेकिन एट द एंड उन लोगों ने धोखा दिया। तुम लोगों के बिट्रेयल के चलते ही हमारा पूरा का पूरा सेलेस्टियल रियलम बर्बादी की कगार पे पहुंच गया। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है। तुम तो टैटू क्लैन से भी बिलोंग नहीं करती, तुम्हारा कनेक्शन आउटर रियलम से है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ये जो लड़की थी यानी कि याओ क्यू, ये असल में आउटर रियलम के जो एम्परर है उसकी बेटी है। और यहाँ पे सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की जो कॉन्क्यूबाइन थी, फ्लावर कॉन्क्यूबाइन, उसे इसका पूरा सच पता चल चुका था, लेकिन इससे पहले की बेचारी बता पाती, याओ क्यू ने इसे रास्ते से हटा दिया। वहीं दूसरी तरफ जब सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन को पता चला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखें भी इसने इसलिए निकाल दी क्योंकि इस ताकत का यूज करके वो यहाँ किंग लिन को ब्लैकमेल करना चाहती थी कि अगर इसने उसकी बात नहीं मानी तो वो इस ताकत के चलते उसके रियलम को ही तबाह कर देगी। याओ क्यू चाहती थी कि यहाँ पे जो सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन है वो अपने रियलम को छोड़कर उसके फादर के पास से चला जाए और उसका कोर डिसाइपल बन के रहे, जो कि किंग लिन कभी नहीं करने वाला था। इसीलिए इसने फोर्स का यूज किया, लेकिन तब तक इसे भनक लग चुकी थी। इसी के चलते उसने इसकी आंखों को ही हमेशा के लिए निकालने का सोचा। लेकिन यहाँ पे जो किंग लिन है वो रोने लगता है, उसके आंखों से आंसू टपक रहे थे और कहने लगता है कि सही मायने में धोखा तुमने मुझे दिया, प्यार तो मैंने तुमसे किया था। इसी के चलते मैंने कभी भी किसी और की बातों पे यकीन नहीं किया और आज तक तुम्हें जिंदा रखा है। तुम्हें तो हमारे बच्चे का भी ख्याल नहीं आया। तुमने तो चाहते हुए भी मेरी लाइफ फोर्स को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड किया। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो एक अजीब जगह पे पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ उसे चारों तरफ बस फ्लावर्स ही नजर आ रहे थे और वो पाता है कि वो एक जाइंट से फ्लावर के ऊपर मौजूद है। फिलहाल वो बस कल्टीवेट करने पे फोकस करता है कि बस एक बार हील हो जाओ, फिर यहाँ से निकलने पे फोकस करूंगा। लेकिन इस दौरान वांग लिन यहाँ पर उसे याओ क्यू के द्वारा दिए गए उस पावर को चेक करता है, यानी कि उस मेथड को, और वांग लिन पाता है कि ये मेरे कुछ खास काम की नहीं, क्योंकि इसके लिए टैटू क्लैन के बंदे की जरूरत पड़ेगी ही। और इस वक्त इसके पास ताशान भी नहीं, पता नहीं ताशान कहाँ पे होगा। और मैंने तो यहाँ पर ऑलरेडी अपने बहुत से दुश्मन बना लिए। बेसिकली वांग लिन यहाँ पर ब्रिलियंट वर्ड के लोगों की बात कर रहा था, क्योंकि उन्हें भी अब पता चल चुका है कि वांग लिन का वो जो बर्मिलियन वर्ड मार्क है वो अवेकन हो चुका है। अब यहाँ पर वांग लिन ये भी फील करता है कि 4 अलग टाइप की पावर इस ग्रीन गैस के अंदर मौजूद है, जिनमें से एक कोलैप्स है, दूसरा है ब्रेक, तीसरा है सील और चौथा है एस्केप। अब यहाँ पे वांग लिन दिमाग लगाता है कि अगर होली एंसेस्टर ने उसे ये चीज दी है तो वो ये थोड़ी चाहेगी कि वांग लिन उसके क्लैन मेंबर पे डिपेंडेंट रहे। वांग लिन अब इसे आजमाने के लिए यहाँ पर विदर तलिस्मान को निकालता है और यहाँ पर वो ब्लड इम्प्रिंटिंग के जरिए से इसकी पावर को चेक करता है। साथ ही यहाँ पर एंसेस्टर की दी हुई ग्रीन गैस की मदद से जैसे भी काम करता है तो यहाँ पर वांग लिन के सामने एक बहुत ही डार्क कलर का बर्ड अपीयर होता है और यहाँ पर उसकी आईज पे लिखा था एस्केप। कि तभी वांग लिन के दिमाग में कुछ आता है और वो सामने रखी अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और इसके आगे कर देता है और दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। वांग लिन फील कर पाता है कि इसके स्वॉर्ड की ताकत अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। ऊपर से अब उसके पास एक बर्ड के रूप में एस्केप विदर टेक्निक भी आ चुकी थी। अब यहाँ पे वांग लिन एक जगह पे मौजूद ही था कि तभी यहाँ पर याओ ज़िग्ज़ू वांग लिन को ढूंढते हुए आ जाती है और आते साथ ही उसे आवाज देते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी। उसकी आवाज सुन के वांग लिन बाहर आता है और इसे देखते साथ ही वो समझ चुका था कि आखिर वो किस लिए आई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि याओ ज़िग्ज़ू रोते हुए अपने फादर की मौत का सवाल इससे करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ लाख बुरा किया हो, लेकिन तुमने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं किया कि तुम मेरे फादर की जान ले लो। इकलौते वो इंसान जो कि मेरे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, तुमने उनको ही मुझसे छीन लिया। अब यहाँ पे वांग लिन याओ ज़िग्ज़ू की जगह खुद को रख के देखता है तो वो समझ पाता है कि आखिर वो इस वक्त क्या फील कर रही होगी और उसकी कर्मा और जो कार्मिक कॉज एंड इफेक्ट है उसके बारे में जो नॉलेज है ये तेजी से बढ़ने लगता है। काफी देर तक याओ ज़िग्ज़ू बोलती रहती है, वांग लिन शांत था कि तभी यहाँ पर याओ ज़िग्ज़ू आंसू पोंछते हुए कहने लगती है कि एंशिएंट डीमन, मेरे पास जो आखिरी चीज बची है मैं वो भी तुम्हें दे दूंगी, लेकिन हाँ बदले में तुम्हें इस लड़के को मेरे लिए यहाँ पे मारना होगा मेरी नजरों के सामने। वांग लिन फील कर चुका था कि यहाँ पर इसकी ऑरा भी काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि वाकई में ये इससे काफी ज्यादा नफरत करती है कि वो इस हद तक जा चुकी है। इस दौरान याओ ज़िग्ज़ू की बॉडी में वही एंशिएंट विंड डीमन कब्जा कर चुका था। पूरी तरीके से इसकी आवाज बदल जाती है, इसका लुक वैसे याओ ज़िग्ज़ू जैसा था और तभी जैसे ही याओ ज़िग्ज़ू अपना सारा कंट्रोल इसे दे देती है तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली शट ऑफ हो चुकी थी। और यहाँ पे ये जो डीमन था, एंशिएंट डीमन, वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि कितनी पागल लड़की है, इसे क्या लगता है कि इसके लिए मैं किसी से पंगा लूंगा। हाँ, मैंने तो इसको अपनी इनहेरिटेंस भी इसलिए दी ताकि मैं इसकी बॉडी पे कब्जा कर सकूं और एंशिएंट डीमन बाइलू मुझे डिवोर नहीं कर पाए, जैसा कि उसने बाकी के जो 7 एंशिएंट डीमंस थे उनके साथ किया। लेकिन वांग लिन को फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर इमीडिएटली इसके सामने आकर इसके
फोरहेड पर एक जोरदार अटैक करता है अपने फिंगर की मदद से, जिसके चलते इसकी बॉडी इंजर्ड हो जाती है, ये खून की उल्टियां करने लगता है। अब यहाँ पे वो एंशिएंट डीमन कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं तो तुमसे फाइट करना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो यहाँ पे एक आइस अटैक को प्रिपेयर करता है, जिससे आसपास की जगह फ्रीज होती है। लेकिन वांग लिन यहाँ पे एंशिएंट गॉड की पावर को एक्टिवेट करते हुए घुमा के एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पे चढ़ता है, और एंशिएंट डीमन होने के नाते एंशिएंट गॉड के अटैक्स, पावर और उनकी टेक्निक सबको ये पहचानता था, तो वो उल्टे पैर यहाँ से दौड़ने लगता है। लेकिन वांग लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि जो फ्लॉ मेरे कर्मा की वजह से मेरे दाव में आया है, मैं उसे आज भर के रहूंगा। और सिर्फ यही नहीं, मैंने आज तक जितने लोगों को भी मारा है या जिनके साथ मेरा जो भी कर्मा रहा है, मुझे उसके कॉज एंड इफेक्ट दोनों को पूरा करना ही होगा, तब जाके मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और याओ जिक्सी और मेरे बीच का भी एक कर्मा है, जिसके कॉज एंड इफेक्ट को मुझे हर हाल में पूरा करना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ये बंदा रुक जाता है और कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास एंशिएंट गॉड की पावर है तो मेरे पास भी कुछ है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर एंशिएंट डीमन की फैमिली का जो बहुत ही रेयर ट्रेजर है उसे बाहर निकालता है, जिसके चलते यहाँ पर हम 3 बड़े बड़े डेविलिश फिगर को देखते हैं, जिनमें से 2 इसका ऑर्डर पाते साथ ही वांग लिन की तरफ चार्ज करते हैं कि तभी वांग लिन निकालता है अपना वही एंशिएंट गॉड वाला स्पेयर। और जैसा कि तुम्हें पता है कि एंशिएंट गॉड स्पेयर सिर्फ रॉयल ब्लड लाइन वाले एंशिएंट गॉड के पास ही होती है। अब यहाँ पे तीसरे वाला जो फिगर था इल्यूजनरी, वांग लिन इसे देखकर समझ आता है कि ये जो फिगर है ये किसी एंशिएंट गॉड को मार के बनाया गया है। इस दौरान वांग लिन स्पेयर चलाता है और सेकंड्स में ही 2 को तो वो यहीं पे निपटा देता है, और अब तीसरा यानी कि जो एंशिएंट गॉड जैसा फिगर था वो वांग लिन की तरफ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इसे भी निपटा चुका था और अब वो तेजी से उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये बंदा कहने लगता है कि आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं तो यहाँ पर तुमसे पंगा भी लेना नहीं चाहता। इस दौरान यहाँ पर वो एक और टेक्निक का यूज करते हुए पानी के बीच से एक जायंट से फिगर को समन करता है, जो कि आते साथ ही वांग लिन पे टूट पड़ता है। लेकिन वांग लिन सबसे पहले इस पैर को आगे भेजता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो बंदा इसे टच करता है तो इस पैर में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। लेकिन तभी वांग लिन वर्मिलियन वर्ड मार्क को एक्टिवेट करता है और फिर उस बंदे पे अटैक करता है, जिसकी बॉडी यहाँ पर बिल्कुल पानी से बनी हुई थी। वांग लिन की फ्लेम पावर इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है, और अभी यहाँ पे वांग लिन सीधा पकड़ता है उस विंड एंशिएंट डीमन को, और यहाँ पे याओ जिक्सू की बॉडी से इसे पूरी तरीके से निकालते हुए डिवोर कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि याओ जिक्सू, जो कि अब उसकी पूरी इनहेरिटेंस से आजाद हो चुकी थी, यहाँ पर इसकी मेमोरी भी ऐसे फेड हो चुकी थी जैसे ऐसा लग रहा था कि ये अभी अभी नींद से उठी हो। वांग लिन इसे इसका नाम बताता है, अपने बारे में बताता है, और तभी यहाँ पर निकालता है वो ब्लड एंसेस्टर को और सारी बात यहाँ पे बता देता है, और कहने लगता है कि मुझे मेरा कर्मा पूरा करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप इस मैटर को जाने दो तो मैं आपको आपकी बेटी से मिला दूंगा। कहते हुए वो उनकी सोल को भी आजाद कर देता है। अब यहाँ पे क्योंकि उनकी सोल जिंदा थी तो वो बाद में अपने लिए किसी ठीक ठाक बॉडी को ढूंढ करके कल्टीवेट करके उसे अपनी बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सीतुनन ने किया था। वांग लिन बताता है कि आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो, लेकिन हाँ, आपको वादा करना पड़ेगा कि दोबारा आप मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि मैं इस बार जाने दे रहा हूँ, अगली बार मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे ब्लड एंसेस्टर जो कि पहले तो उससे से तिल मिला रहे थे, लेकिन यहाँ पे याओ जिक्सी को सही सलामत देखकर और जब वो देखते हैं कि वांग लिन ने सच में इसे छुआ तक नहीं, वो काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर पाते हैं। और फिर वांग लिन यहाँ पर उसे सारी बात बता देता है कि इस वक्त ये लोग कहाँ पर हैं, और इन्हें सलाह देता है कि बेहतर यही होगा कि छुप कर यहाँ पे रहो, क्योंकि फिलहाल आपकी कल्टीवेशन भी स्टेबल नहीं और ये जगह भी आपके लिए सेफ नहीं। माहौल के हिसाब से काम करोगे तो ज्यादा लंबा जियोगे। वांग लिन यहाँ से निकल चुका था, फिलहाल वो खुद को हील करने में लगा हुआ था, साथ ही उसके डोमेन को भी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका था, यानी कि अपने कर्मा को पूरा करके। तो वांग लिन फिलहाल एक सेफ जगह ढूंढ के वहाँ पर जाके खुद की इंजरीज को हील करता है, और साथ ही वो जानता है कि उसके पास सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन का दिया गया वो जेड है, जो कि उसने अपनी बेटी के लिए छोड़ा था, और इसके जरिए से वो उसकी केव तक इजीली शायद पहुंच जाए। तो उसके पास वो क्रिस्टल है, और वांग लिन इस क्रिस्टल की ऑरा से समझ चुका था कि और कोई नहीं बल्कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन का दिया हुआ ही क्रिस्टल है, जैसे कि वो पहले मिल चुका है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन को बचाने के लिए वर्मिलियन डिवाइन सेक्ट के जो लोग थे ना, वो तेजी से वांग लिन की तरफ ही बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे 4 डिवाइन सेक्ट और वर्मिलियन सेक्ट, इसके बारे में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर तुम्हें ये जानना है तो कमेंट में यस लिखना, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग दिन पे लाऊंगी, और जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे हम वांग लिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जितने लोगों को उसने स्लॉटर किया था वही अलायंस स्टार और जो ऑल हेवन स्टार सिस्टम के बीच में बैटल हुआ था, तो यहाँ पर उनके ओरिजिन सोल के जरिए से ओरिजिन एनर्जी को निकालकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा था। इस दौरान यहाँ पे वांग लिन 15 दिन बाद आंखें खोलता है, और वो निर्वाणा स्क्रायर के लेट स्टेज
स्टेज पे पहुंच चुका था। वांग लिन जानता था कि थोड़ी और कोशिश कर ले तो शायद ये लेट स्टेज के पीक पे भी पहुंच जाए। इस दौरान वांग लिन जो कि यहाँ पर अपने एंशिएंट गॉड फॉर्म में था लेकिन उसका लुक कोई ह्यूमन जैसा था, तो यहाँ पे अपने वांग लिन दोनों बॉडीज को अलग करता है। इसका अवतार जो था वो यहाँ पे बाहर की चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए जैसी केव के बाहर आता है तो यहाँ पर हेवन डिफाइंग बीड इमीडिएटली यहाँ पर इस केव के अंदर जितने भी इसके लॉज होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि हेवन डिफाइंग बीड एक अलग ही ताकत को पोजेस करती है। पर वांग लिन का माइंड जैसे इससे कनेक्ट था। हेवन डिफाइंग बीड के चलते वांग लिन यहाँ पर जितने भी लॉज हैं उन सभी को तोड़ते हुए काफी आगे तक पहुंच चुका था। लिटरली वो इस केव से बाहर जाकर डीमन स्पिरिट लैंड के ऊपर पहुंच चुका था। यानी कि वांग लिन यहाँ पर लॉ ऑफ वर्ल्ड को महसूस कर पा रहा था, लेकिन उसे कंट्रोल कैसे किया जाए ये वांग लिन को अभी नहीं आता। उसके लिए तुम्हारी कल्टीवेशन निर्वाणा स्क्राइब के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि निर्वाणा क्लेंजर के तक। अगर वांग लिन का डिवाइन सेंस पूरी तरीके से इसके साथ मिल चुका था और एक्सपेंड किया जा रहा था इसकी कोई जैसे हद ही नहीं। लिटरली ये तियानियन प्लेनेट से भी काफी दूर निकल चुका था। अभी यहाँ पे रास्ते में तुम्हें जैसा पता है कि जो वर्मिलियन वर्ल्ड सेक्ट के लोग हैं जो कि वांग लिन की तरफ बढ़ रहे थे, इन्हें भी ये चीज फील होती है, लेकिन वांग लिन इन पे ध्यान नहीं देता। पर वांग लिन के फोरहेड पर जो मार्क बना था ना वो यहाँ पर तेजी से ग्लो करता है और यहाँ पर काफी तेजी से रोर भी करता है। वहीं दूसरी तरफ फाइनली हेवन डिफाइंग बीट की मदद से वांग लिन का डिवाइन सेंस इस हद तक फैल चुका था कि वो अब कल्टीवेशन अलायंस के बिल्कुल गेट के सामने पहुंच चुका था। यानी कि यहाँ से कल्टीवेशन अलायंस शुरू होता है, उनका एरिया या टेरिटरी कुछ भी कह लो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आई नो वीडियो आज थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि कल तुम्हारे लिए एक स्पेशल एपिसोड आने वाला है और जिसमें की काफी चीजें कवर होने वाली है और काफी ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।